दादांच्या नावाला तुझं नाव माझं पूनम. पूनम ताईनं केले दान वडिला दादी काकडी, कांदन पात, गिलका, वांगा, भेंडे, मेथीन भाजी. ये क्या है? रुक रुक रुक, मैं देती हूँ. रुक. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है. आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक होंगे और हम लोग भी हमारे घर पे ठीक है. और सुबह सुबह में बुआ चले गए उनके गांव, वो रहते सोनगढ़, और पापा भी चले गए उनके काम के लिए खेत में. और प्रिंस यहाँ पे मम्मी ने उसको छोटा ही ट्रैक्टर निकाल के दिया है और सब बिस्तर ऐसे ही है अभी तो. और मम्मी घर में कुछ कर रही है काम, ये मम्मी के साथ ही था, अभी आया और मैं उठी हूँ अभी जस्ट. और या मम्मी के घर पे आने के बाद तो ऐसा लगता है कि लेटे ही रहो, कुछ काम ना करो. क्या लाई दे. यहाँ पे आने के बाद तो नहाने का मन ही नहीं करता है कि ऐसे ही बैठे रहो. कभी कभी तो हम लोग ऐसे ही घूमते, कभी कभी शाम को नहाते, कभी कभी दूसरे दिन नहाते हैं. और अभी चलो देखते क्या होता है आज पूरा दिन. और बाहर कोई आया है, फिर आपको दिखाती हूँ. वडिलाच्या नावाले आई बाबाचा उद्धार केला, संतांच्या घरी दान दान. काय देतात? गव्हाण भुक्या सुपाने केला दान. रतन दादा. रतन दादांच्या नावाला तुझं नाव माझं पूनम. पूनम ताईनं केले दान वडिलाच्या नावाला. हर हर महादेवाला. ये मुझे पूछ रहे थे मेरे पापा का नाम, लेकिन मुझे सुनाई दिया दादाजी का नाम पूछ रहे थे, तो मैंने उनको मेरे दादाजी का नाम बता दिया था, रतन. A few moments later. सुबह सुबह में आया था सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए, तो इसके पास से भिंडी तो हम लोगों ने भी ले ली. बहुत ही अच्छी भिंडी थी. फिर हम लोगों ने ले ली, फिर वो गया था सामने वाले घर पे. 10 मिनट के बाद फिर से आवाज आती है सब्जी वाले की, तो ये आए थे गाड़ी लेके सब्जी. इनके पास तो बहुत ही सारी सब्जी थी अच्छी अच्छी, तो मैंने इनके पास से भी बहुत सारी सब्जी ली. मक्की, काकडी, कांदन पात, गिलका, वांगा, भेंडे, मेथीन भाजी. मैंने लिया. उसके बाद तो फिर सब लोग आ गए थे सब्जी लेने के लिए. फिर मैं अपनी सब्जी लेके आ गई थी घर पे. A few moments later. सब मम्मी लेके गई प्रिंस को, उसको खानी थी चॉकलेट. चॉकलेट के लिए रो रहा था, तो मम्मी उसको लेके गई अभी चॉकलेट लेने के लिए. और पापा नहीं, इसके लिए नहीं तो पापा ही लेके जाते. पापा खेत में गए थे, खेत में काम चल रहा है. फिर वहाँ से उनका कुछ काम आया तो वो चले गए नंदुरबार. और अभी पापा का खाना तो नहीं है, और मम्मी पता नहीं अभी क्या बनाती है खाना. अभी तो ली है सब्जी. और हमारे यहाँ पे ऐसे ही सब्जी बेचने के लिए आते हैं. हमारे यहाँ पे प्रॉपर दुकान नहीं है, और ऐसे जिसके खेत में कुछ रहता है ऐसे टोकरे लेके आते हैं, बेचते हैं, आवाज़ देते हैं, तो हम लोग वो सब्जी लेते हैं. फिर ऐसे गाड़ी लेके आते हैं. हमारे यहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर भी नहीं है. हमें कुछ हो जाता है, सर दर्द करा है, बुखार है, कुछ हो जाता है, तो हमें यहाँ पे नज़दीक में हमारे यहाँ पे 1-2 गाँव है, तो वहाँ पे जाना पड़ता है. कुछ होता है तो मेडिसिन लेने के लिए, कुछ भी चीज़ लेने के लिए. और हमारे यहाँ पे स्कूल भी नहीं है, तो स्कूल मतलब यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड तक ही है. उसके बाद आगे पढ़ाई करनी होती है, तो बाहर पढ़ने के लिए आते हैं. हमारे यहाँ नज़दीक में गाँव, वहाँ पे नंदुरबार, शारदा, फिर जिसके रिश्तेदार है उसके वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, या फिर हॉस्टल में रहते हैं. मैंने भी पढ़ाई बाहर ही की है, मेरे भाई ने, बहन ने, हम सब ने. यहाँ तो 4th तक यहाँ पे पढ़ाई की. उसके बाद फिर हम लोग, मैं भी मामा की उधर रही हूँ, हॉस्टल में रही हूँ नंदुरबार में. और मेरा हुआ है फार्मेसी, मैंने डी फार्मेसी किया है. और बीएससी में भी एडमिशन लिया था मैंने, पर कंप्लीट नहीं कर पाई. 2 साल ही किया, फिर छोड़ दिया था. है यहाँ पे गई हुई है लाइट. और मम्मी के यहाँ पे भी इन्वर्टर है, लेकिन इन्वर्टर भी रात को पता नहीं कितने बजे से लाइट गई. हम लोग तो सोए थे यहाँ पे, तो रात को लाइट चली गई थी. फिर फैन चालू था, फिर सुबह में लाइट चली गई है. और अभी घर में भी बहुत अंधेरा है, और मम्मी का घर तो बहुत बड़ा है. यहाँ पे लाइट तो पूरा दिन यहाँ पे भी चालू ही रखना पड़ता है, बहुत ही अंधेरा है यहाँ पे. और आज प्रिंस के पापा जा रहे हैं गाँव, उमरगाम जा रहे हैं. वो कल ही जाने वाले थे, लेकिन हमारे यहाँ पे नंदुरबार में सब बंद था, इसके लिए निकल नहीं जा पाए, तो इसके लिए आज जा रहे प्रिंस के पापा. तो गांव में भी कोई नहीं है. ऐसे कभी आते तो कोई ना कोई आता रहता, अंकल की लड़की फ्रेंड लोग है, तो ऐसे बैठते तो बातें करते हो जाता है टाइम. लेकिन इस बार तो कोई नहीं आया है.
और यहाँ पे गांव में इतनी लाइट की दिक्कत होती है, बहुत ही लाइट जाती है। वहाँ ससुराल में भी थी, वहाँ पे भी बहुत लाइट गई थी और यहाँ पे भी लाइट गई। इन्वर्टर भी ख़त्म हो जाते, सिटी मारने लग जाता है, इतनी लाइट जाती है। यहाँ पे गांव में बहुत प्रॉब्लम होती है, सिटी में कुछ पता नहीं चलता है लाइट जा रही है आ रही है। और महाराष्ट्र में तो बहुत ही प्रॉब्लम है लाइटिंग की। यहाँ पे सिर्फ किराना दुकान जो रहती है, राशन की दुकान, सो वही है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे ऐसी रहती है गांव की लाइफ। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, लाइट नहीं रहती है, फिर सब्जी भी नहीं मिलती है, डॉक्टर भी नहीं है, फिर स्कूल भी नहीं है, फिर फल फ्रूट के लिए भी कुछ लाना रहता है तो बाहर से कोई आता है उसको बोलना पड़ता है, या फिर कोई जाता है तो फिर डॉक्टर के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कुछ भी नहीं हमारे यहाँ पे गाँव में, बहुत ही छोटा गाँव है। फिर भी यहाँ पे रहते हैं मम्मी लोग, उन लोगों को गाँव में ही अच्छा लगता है। वो आते हैं हमारे यहाँ पे, फिर 5-6 दिन के बाद तो रिटर्न आ जाते हैं, उन लोगों को वहाँ पे नहीं अच्छा लगता है। और अभी मेरे मोबाइल में भी चार्जिंग सब खत्म हो गई। अभी मेरे बाजू वाले अंकल है, उनके घर पे इन्वर्टर है, तो उसको देखती हूँ, उनके घर पे मोबाइल चार्जिंग लगा के आती हूँ। 2000 years later. पापा गए नंदुरबार से और गाय को उधर बांधने के लिए गए थे और ये सामान लेके आए और लाइट अभी तक नहीं आई है। प्रिंस को नहला दिया था और मेरा तो बाकी है। स्वीट कॉर्न है, एप्पल है, अरे पापा 24 घंटे यही खाते रहते हैं, उनकी जेब में यही रहता है। ये देखो उसका फेवरेट बराबर निकाल रहा है, ला मैं निकालती हूँ, रुक। और प्रिंस आया तब से काजू कतली खा रहा है, तो पापा गए तो उसके लिए लेके आए। रुक 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 मैं देती हूँ। किसका है? और यहाँ पे अच्छे से वीडियो नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे उजाला बहुत ही कम आ रहा है। A few moments later. हमारा खाना हो चुका है और प्रिंस भी रो रहा था, तो प्रिंस को भी डाला है झोली में। तो ये साड़ी की झोली में उसको डाला है, लाइट नहीं है तो उसके अंदर मैंने गीला दुपट्टा करके डाला है और ऊपर से ये भी जो कपड़ा ये गीला है। लाइट आती है तब तक, अभी पता नहीं कब आती है। और अभी मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं भी थोड़ा लेट गई थी और मोबाइल में चार्जिंग करके लाई थी अंकल के घर से, तो दोनों मोबाइल में चार्जिंग करके लाई। फिर थोड़ा मोबाइल देखा और फिर मैं ऐसे ही यहाँ पे लेट गई थी। पापा भी यहाँ पे ऐसे लेट, गर्मी थी लेकिन नींद तो नहीं लग रही थी, ऐसे ही मोबाइल देख रहे थे। और मम्मी अंदर प्रिंस के साथ लेटी हुई थी। और अभी हम लोगों ने चाय पिया। चाय पी के पापा गए उनके काम पे और खेत में। और प्रिंस को मम्मी लेके गई उधर मंदिर साइड में, रो रहा था इसके लिए। और मैं अकेली यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ, फ़ोन पे बात कर रही थी मेरी बहन के साथ। और फिर अभी तक लाइट नहीं आई, अभी देखते हैं कि कब आती है। 1 hour later. इतनी बारिश आ रही थी जोर से, और अभी धूप आ गई। तो प्रिंस आ चुका है और खेल रहे ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर। कौन है? तो यहाँ पे कुछ आया बेचने के लिए, चलो देखते हैं। ले लेना, ऐसा आ रहा है ना। तो मम्मी यहाँ पे केले लेके आई, मुझे खा रहा है। A few moments later. अभी जस्ट आई है हमारे घर पे लाइट। सभी मैं फ्री थी तो कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको मेरी मम्मी का छोटा नहीं बड़ा घर है, सो उसका होम टूर करवाती हूँ आपको। तो चलो। सो ये मेरी मम्मी का घर, यहाँ पे बैठने के लिए हॉल है और यहाँ पे ऊपर पीओपी किया हुआ है। यहाँ पे खाट रखा है और इस साइड में भी खाट है। मम्मी पापा खाट पे ही सोते, उस पे नहीं सोते। यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह रखा है। यहाँ पे भगवान जी के फोटोज है। यहाँ पे एंट्री करते ही ये साइड में है बाथरूम, ये बाथरूम ये साइड में, और ये साइड में है टॉयलेट, वहाँ बेसिंग। और ये साइड में भी यहाँ पे खाटे। पापा दोपहर में सोते हैं, इसके लिए खाट यहाँ पे ही रहता है, पापा यहाँ पे ही सोते हैं। वो साइड में टीवी, यहाँ पे प्रिंस की झोली ये है और ये रस्सी वाली है। ये साइड में भी बैठने का है। ये कबर्ड है और ये है लास्ट में किचन।
और ये है तिजोरी, पैसों की तिजोरी, पुरानी वाली, बहुत ही पुरानी है। इसमें कुछ नहीं रखते, अभी सब पैसे ही खत्म हो गए। पहले बहुत पैसे रहते थे दादाजी के पास। और यहाँ पे ये है मेरी मम्मी का मंदिर। अरे पीछे तो कोई काम का नहीं, ऐसे ही खेती की चीजें रहती है, ऐसे एक्स्ट्रा का सामान उधर रखा रहता है। जो मम्मी लोग साल भर का कुछ ना कुछ गेहूं वगैरह जो रहता है, चावल, वो सब चीजें पीछे की साइड में रखते हैं। यहाँ पे मेरी बैग, ये है मेरी रिंग लाइट रील बनाने के लिए। ये छोटा सा फैन, यहाँ मम्मी बैठती मशीन पे, ये मम्मी की दोनों मशीन है। ये पुरानी है, सबसे पुरानी, और ये है फिर बाद में ये लाए थे। और मैं भी इस पे ही ब्लाउज सीखी हूँ मम्मी के साथ। और उसके बाद फिर उमरगाम गई थी, फिर तब और नया सीखी थी। सब मम्मी के पास ये भी एक मशीन है, सिलाई मशीन, 3 मशीन है, तो इसको मम्मी बेचने वाली है। और इसके लिए फैन जो रहता है, मम्मी यहाँ पे लगा के बैठती, यहाँ पे बैठती या फिर यहाँ पे बैठती, तो वहाँ से ऐसे लगा के। ये देखो छोटा सा टेबल मम्मी ने लिया है, अब इसको मैं लेके जाऊंगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये छोटा सा क्यूट, गांव में बेचने के लिए आया था तो मम्मी ने ले लिया था ऐसे ही। सो ये है मेरी मम्मी का छोटा सा घर, छोटा नहीं बहुत ही बड़ा घर है। और यहाँ पे नीचे मैट बिछाई है क्योंकि नीचे मिट्टी का है। ये दिवाली के बाद ये लोग नीचे स्टाइल लगाने वाले हैं ये साइड में। A few moments later. A few moments later. सब मेरे पापा लोग 4 भाई हैं और 4 बहन हैं। इस जो सामने घर है ये मेरे बड़े अंकल का घर है। तो अभी ये घर बंद है क्योंकि मेरे जो अंकल है, अंकल और आंटी ऑफ हो गए हैं और उनके जो लड़के वो रहते गुजरात में। और जो 2nd नंबर के है ये घर उनका है। ये अंकल भी ऑफ हो गए, आंटी अकेले रहते हैं यहाँ पे, उनका लड़का भी वो रहता है महाराष्ट्र में। और वो जो सामने घर है, अभी उधर सूरज ढल रहा है इसके लिए नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो घर है वो मेरे 3रे नंबर के अंकल का घर है, वो लोग रहते हैं वहाँ पे। और हमारा मतलब मेरे पापा सबसे छोटे हैं, तो ये मेरे पापा का घर है। सो ये जो घर है ये मेरे पापा के अंकल का घर है। सो हमारे 5 घर होते हैं, 1 2 3 ये 4 और वो साइड में 5 घर हमारे हैं। ओके, लाइफ कितनी शांत रहती है यहाँ पे, कोई चीज़ का शोर नहीं, ना कुछ नहीं। जो वो जिसके उसके काम में व्यस्त रहता है, बिजी रहता है। और शाम के टाइम पे सब घर में चले जाते हैं, जल्दी खाना वाना खा के सो भी जाते हैं। अभी सब अपने अपने घर में खाना बना रहे होंगे। 2000 years later. मम्मी ने भी बनाई है स्वीट कॉर्न की सब्जी, मुझे यही ज़्यादा अच्छी लगती है। या सभी हम लोग बैठ रहे खाने के लिए। One hour later. सो पापा चले गए हमेशा के जैसे बाहर बैठने के लिए, वो हर रोज चले जाते हैं बाहर बैठने के लिए। और मम्मी भी अभी देख रही थी टीवी। और देखो ये इसने ले लिया प्याज। हाँ दादी, दादी पकड़ो 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 पकड़ो। A few moments later. लाग गई। हाँ हाँ फूकी दो मामा, फूकी दो, आते फूकी दो। हाँ फूको दो मामा। हाँ फू। हाँ कड़ी 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 मामा कड़ी। हाँ कोटी दो मामा कोटी दो। हाँ वो कर दो। हाँ ये बात हो रही प्रिंस के पापा से। ये अभी ट्रेन में ही है, अभी पहुंचेंगे उमरगाम। कौन है पापा? कौन है प्रिंस?
और मम्मी उधर मेरा व्लॉग देख रही है। बंद कर बंद कर अभी, बंद कर। हाँ, हम लोगों को तो बात ही नहीं करने दे रहा है। और अभी उसको लगा के दिया मोबाइल और मम्मी उधर फिर से देख रही मेरा व्लॉग। और पापा गए उधर, भजन चल रहा है मंदिर में तो उधर गए। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई गाइस कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बाय कर दे किस कर दे, किस कर बच्चा, बाय कर मम्मी, किस कर बच्चा, नहीं करता मोबाइल।